ये है द हॉन्टेड पॉडकास्ट, जहां हर कहानी में छुपा है एक रहस्य, एक साया और एक डर जो आपकी रूह तक उतर जाएगी। तो अपने अपने हेडफोन्स लगाइए, आंखें बंद कीजिए और खो जाइए उस दुनिया में जहां से लौटना किसी के बस की बात नहीं। मैं श्रीदत्त स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड पॉडकास्ट में। तो चलिए बिना देरी किए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी। शुभम अपने बैच का सबसे टैलेंटेड लड़का था। बचपन से हर क्लास में टॉपर। हिस्ट्री में उसकी खास दिलचस्पी थी। जब भी कहीं पुराना मंदिर या फिर कोई पुरानी इमारत देखता, झट से उसकी फ़ोटो ले लेता और उसके ऊपर रिसर्च करने लगता। शुभम तब पीएचडी कर रहा था। वो पुराने गांव में जाकर वहाँ के आदिवासी संप्रदायों के ऊपर शोध कर रहा था। आगे की कहानी मैं शुभम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। अपनी थीसिस लिखने के चक्कर में मुझे वो अनुभव मिला जो मैं मरते दम तक कभी नहीं भूल सकता। ये बात है 2015 की। तब मैं पीएचडी के लिए थीसिस लिख रहा था। मेरा थीसिस पुराने जनजातियों के ऊपर और उनके रहने खाने और कल्चर के ऊपर था। एक दिन सुबह 10 बजे मुझे मेरे दोस्त सुमेध ने कॉल किया। उसने कहा, क्या भाई उठ गया? मैंने कहा, हाँ भाई बोल, क्या हुआ? सुमेध ने कहा, कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ, वहाँ 7-8 दिन रुकूंगा। हमारे पुश्तैनी मकान का रिनोवेशन चल रहा है वहाँ। अगर तू चाहे तो मेरे साथ भी चल सकता है। वहाँ एक पुरानी आदिवासी संप्रदाय भी रहती है। अरे वाह, ये तो बढ़िया प्लान है। ठीक है, चलेंगे फिर कल, मैंने कहा। अगले दिन ठीक सुबह के 5 बजे हम दोनों सुमेध की कार में रवाना हो गए उसके गांव की ओर। करीब 12:30 बजे तक हम उनके गांव में पहुंच गए। हम सुमेध के पुश्तैनी बंगले में पहुंच गए। काफ़ी बड़ा और पुराना बंगला था। एक कमरा पहले से ही वहां तैयार हुआ था हम दोनों के लिए। अचानक एक दुबला पतला आदमी बाहर हमें लेने पहुंचा। उसने कहा, पधारिए मालिक, आपका स्वागत है आप ही की हवेली में। सुमेध ने कहा, अरे बंसी, कैसे हो? सब ठीक है ना? सब आपकी कृपा है मालिक, बंसी ने कहा। फिर हम दोनों ऊपर हमारे कमरे में चले गए। नीचे बंसी हमारा सामान लेकर हमारे पीछे पीछे आ रहा था। सुमेध नहाने बाथरूम चला गया। मैंने कहा, अरे बंसी, खाने में क्या है आज? बंसी ने कहा, जी मालिक, बिरयानी बनाई है मैंने खुद अपने हाथों से आप दोनों के लिए। आप नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं खाना लगाता हूँ। सुमेध के आने के बाद मैं भी नहाने चला गया और रेडी होकर खाना खाने के बाद हम दोनों गांव में घूमने चले गए। गांव में सुमेध का एक बचपन का दोस्त था, उसका नाम था आनंद। हम उसके घर चले गए। सुमेध ने हम दोनों को मिलवाया। फिर सुमेध ने कहा, अरे आनंद, वो जो एक आदिवासी संप्रदाय है ना हमारे गांव के पास, उनके बारे में हमें जानना है। आनंद ने कहा, ठीक है, कल ही ले चलूँगा तुम दोनों को। वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। तुम जो बात करना चाहते हो आराम से कर लेना। अगले दिन मैं, सुमेध और आनंद, हम तीनों उस आदिवासियों के गांव में जाकर पहुंच गए। सच में बहुत ही अच्छे और मिलनसार किस्म के लोग थे वो। हम लोगों की बहुत ही खातिरदारी किया उन सब ने। वो लोग टिबरी संप्रदाय के लोग थे। मुझे बहुत कुछ पता चला उन लोगों के बारे में। हम सुबह वहाँ जाते और दोपहर तक लौट आते। 2 दिन के बाद जब हम तीसरे दिन वहाँ पहुँचे, एक घर के आगे काफ़ी भीड़ थी। कुछ रोने की आवाज़ें भी आ रही थी अंदर से। जब आनंद ने वहाँ जाकर पूछा तो पता चला एक गर्भवती महिला की मौत हो गई है। पर मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस किया वहाँ पे। वहाँ दुख से ज़्यादा लोगों का खौफ ज़्यादा दिख रहा था। कुछ पूछताछ करने के बाद एक अजीब मान्यता के बारे में पता चला हमें। उनका मानना था कि जब कोई गर्भवती महिला गर्भावस्था में ही मर जाती है तो वो एक भयानक पिशाचिनी बन जाती है और सारे लोगों को मार डालती है। उस औरत को पिशाचिनी बनने से रोकने के लिए एक अलग तरह का अंतिम संस्कार किया जाता है। पहले उस औरत के सारे बाल काटकर नदी में प्रवाहित करते हैं
उसके बाद उस औरत के हाथों में जंजीर बांधकर उसे दफना दिया जाता है और आखिर में एक लोहे का अभिमंत्रित सरिया उसके कब्र में घोंप दिया जाता है। ये सब सुनने में काफ़ी रोचक था। फिर सुमेध ने कहा, कितने अंधविश्वासी हैं यहाँ के लोग, पता नहीं ये अंधश्रद्धा भारत से कब ख़त्म होगी। मैंने कहा, ये सब अपनी अपनी मान्यता है, किसी के परंपरा का मजाक नहीं उड़ाते सुमेध। वहाँ अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया हम तीनों ने देखा। सुमेध को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब देखकर। फिर कुछ देर बाद सब लोग जाने लगे। तभी अचानक सुमेध उस औरत की कब्र की ओर दौड़ा और वो अभिमंत्रित सरिया बाहर निकालकर नदी में फेंक दिया। ये देखकर आनंद बहुत गुस्सा हो गया और कहा, तू पागल हो गया है, ये क्या किया तूने? शायद सुमेध की जीवन का ये सबसे बड़ा गलत काम था। कुछ देर बाद हम सुमेध के घर चले आए। बंसी ने पूछा, क्या हुआ मालिक, आप सब परेशान दिख रहे हैं? मैंने बंसी को पूरा वाकया सुनाया। बंसी के हाथ में कुछ सामान था जो कि नीचे गिर गया। बंसी ने कहा, ये क्या कर दिया आपने छोटे मालिक, आपने एक पिशाचिनी को जागृत कर दिया। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं कल ही चला जाऊंगा अपने गांव। सुमेध ने भी गुस्से में कहा, जा चला जा, अंधविश्वासियों की यहाँ कोई जगह नहीं है। कुछ देर बाद बंसी ने कहा, मालिक को पता भी नहीं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। रात को सुमेध और मैं खाना खाकर सोने चले गए। ठीक 3 बजे सुमेध चिल्लाते हुए उठा। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? सुमेध ने कहा, कुछ नहीं यार, एक बहुत ही बुरा सपना देखा। क्या सपना था? मैंने पूछा। उसने कहा, वो औरत जो आज मर गई, मैंने देखा वो किसी आदमी को मेरे सामने मार रही थी। किसे मारा बस ये नहीं देख पाया। फिर से सुमेध ने कहा, कुछ ज़्यादा ही मैं सोच रहा था उस औरत के बारे में, शायद इसी का नतीजा है ये बुरा सपना। चल छोड़, सो जा। ये सुनकर मुझे बंसी की वो बात याद आ गई, कहीं सच में वो औरत पिशाचिनी तो नहीं बन गई। सुबह हम उठे, नाश्ता करने नीचे गए तो पता चला बंसी चला गया है अपने गांव। हम लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि आनंद पहुंचा। सुमेध ने कहा, अरे आनंद, आजा नाश्ता करेंगे। आनंद ने गुस्से में कहा, तेरी गलती की वजह से क्या हो गया तुझे पता भी है? सुमेध ने कहा, क्या हुआ? आनंद ने कहा, कल रात को उस औरत का पति मारा गया। सुमेध ने कहा, पर मेरी क्या गलती है इसमें? उसी औरत ने ही अपने पति को पिशाचिनी बनकर मारा है। ये सुनकर सुमेध और मैं दोनों बुत बन गए। फिर सुमेध ने कहा, तुझे कैसे पता कि ये उसी औरत बनी पिशाचिनी का ही काम है? चलो मेरे साथ, आनंद ने कहा और हमें उस आदिवासियों के गांव में ले गया। वहाँ सबके चेहरे में हम लोग साफ साफ खौफ देख पा रहे थे। उसके बाद हमें उस आदमी की लाश देखी। ये क्या, उस आदमी की लाश में एक बूंद भी खून नहीं था और आंखें डर से बाहर निकल गई थी। आनंद ने कहा, देख सुमित, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। अब सुमेध को भी लगा कि शायद उससे एक गलती हो गई है। आदिवासियों का प्रधान हमारे पास आया और कहा, यह मौत का तांडव अब हर रात चलेगा। पता नहीं किसने वो अभिमंत्रित सरिया निकाला उस कब्र से। सुमेध ने डरते डरते कल की सारी बात प्रधान जी को बताया। प्रधान गुस्से से आग बबूला हो गए और कहा, हमने क्या बिगाड़ा था आपका जो आपने ऐसा किया? फिर सुमेध ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आनंद ने प्रधान से कहा, इसका कोई उपाय तो होगा? प्रधान ने कहा, ये कोई ऐसी वैसी प्रेतात्मा नहीं है, ये एक पिशाचिनी है। कोई बड़ा पहुंचा हुआ अघोरी ही इस तांडव को रोक सकता है। सुमेध ने कहा, हम लेकर आएंगे अघोरी बाबा को, आप चिंता ना करें। उसके बाद शाम को हम लोग सुमेध के बंगले में आ गए। रात के ठीक 3 बजे के आसपास मुझे और सुमेध दोनों को नीचे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। हम दोनों की नींद टूट गई। सुमेध ने कहा, लगता है मिस्त्री का काम चल रहा है नीचे। मैंने कहा, इतनी रात को? 3 बज रहे हैं अभी। फिर हम दोनों धीरे धीरे दबे कदमों से नीचे जाने लगे।
नीचे जहाँ मजदूरों का कमरा था वहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। हमने खिड़की के छेद से अंदर देखने की कोशिश की। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नज़ारा हम दोनों के सामने था। एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके बैठी हुई कुछ गुनगुना रही थी और वो औरत एक मजदूर के छाती पर बैठी थी। उस मजदूर का सर अलग कटा हुआ पड़ा था और उससे बहने वाले खून को वो औरत अपने हाथों में लगा रही थी। ये नज़ारा देखते ही हम लोग सीधे घर से बाहर भाग गए। कुछ ही दूर एक मंदिर में हम जाकर घुस गए। मंदिर में हम बैठे ही थे और देखा सुमित के बंगले से वही औरत बाहर आई, उस कटे हुए सर को अपने हाथ में लेकर, और गाना गुनगुनाते हुए अचानक हवा में कहीं गायब हो गई। हम लोग सुबह होने तक उसी मंदिर में ही रुके। सुबह हम लोग फिर उन आदिवासियों के पास गए और रात का पूरा किस्सा उन सबको बताया। प्रधान ने कहा, एक एक करके वो सबको मार डालेगी और आखिर में तुम्हें सुमित की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर हम तीनों, मतलब प्रधान, मैं और सुमित, हमारी गाड़ी में उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। प्रधान के कहे अनुसार करीब 3 घंटे ड्राइव करने के बाद प्रधान ने एक पहाड़ पर गाड़ी रोकने को कहा। हम सब गाड़ी से उतरे। मैंने प्रधान से पूछा, अब आगे कहाँ जाएंगे? प्रधान ने कुछ नहीं कहा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। एक चमत्कार हुआ हम सब के आगे। हमारे सामने जो जंगल था वहाँ अचानक से एक रास्ता बन गया और फिर प्रधान के पीछे पीछे हम दोनों भी चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक बड़ा सा शिवलिंग हम सब ने देखा और उसके ठीक सामने एक सिद्ध योगी समाधि में लीन थे। हम तीनों ने उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद उस सिद्ध योगी ने अपनी आंखें खोली और कहा, वो अभिमंत्रित छड़ नहीं खींचना चाहिए था। ये सुनकर तो मैं और सुमित हक्के बक्के रह गए। प्रधान ने कहा, प्रभु अब आप ही हमारे सहारा हैं। फिर साधु ने कहा, सामने जो चिता है वहाँ से कुछ राख अपने साथ ले जाना और आज रात को ठीक द्वितीय प्रहर को उस औरत की लाश को दोबारा बाहर निकालना और ये राख उसके पूरे शरीर में लगाना। इसी राख से एक शक्ति घेरा भी बनाना और तीनों उसी के अंदर बैठकर प्रभु महाकाल का जाप करना। वो दुष्ट पिशाचिनी तुम्हें उस शक्ति घेरे से बाहर आने के लिए बहुत कुछ करेगी, पर याद रहे जो शक्ति घेरे से बाहर निकला उसकी मृत्यु निश्चित है। 108 बार जाप करने के बाद आटे से बना हुआ एक पुतला उस औरत की लाश के ऊपर रख देना है और गंगाजल छिड़क देना। उसके बाद उस औरत के लाश को दोबारा दफनाना और उस पुतले को मेरे पास ले आना। अगली सुबह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रहे घेरे से कोई भी बाहर नहीं जाएगा जब तक जाप खत्म नहीं होगा। उसके बाद हम तीनों कुछ राख लेकर वहाँ से वापस चले आए। गांव में आने के बाद पता चला कि और 2 मौतें हो चुकी हैं। प्रधान ने कहा, अब ये पिशाचिनी इतनी शक्तिशाली हो गई है कि सुबह भी लोगों को मार रही है। फिर शाम हो गई। शाम होने के बाद इतनी मनुष्यत फैल जाती थी कि क्या बताऊं। कहीं दूर से उस पिशाचिनी की हंसी की आवाज़ें आ रही थी। रात के ठीक 2:30 बजे हम तीनों वो राख, आटे का पुतला और गंगाजल लेकर उसी औरत के कब्र के पास पहुंच गए। साधु के कहे अनुसार बिल्कुल वैसे ही हमने एक शक्ति घेरा बनाया। हम तीनों उस औरत की कब्र को खोदने लगे। कुछ देर खोदने के बाद हमें उस औरत की लाश को बाहर निकाला। हम तीनों ने एक अजीब बात देखा। इतने दिन बाद भी उस औरत की लाश को कुछ भी नहीं हुआ था, बिल्कुल जैसे का तैसा रखा हुआ था। लाश को हमने ठीक शक्ति घेरे के पास लाकर रख दिया। फिर हम घेरे के अंदर आकर बैठ गए और प्रभु महाकाल का महामंत्र जाप करने लगे। हमने मंत्र जाप शुरू ही किया था कि तेज आंधी आने लगी। वहाँ तो बैठना मुश्किल हो गया था, पर हम उठे नहीं और जाप करते जा रहे थे। कुछ देर बाद आंधी थम गई, पर काफ़ी डरावनी परछाइयाँ हमें आगे पीछे घूमते हुए नजर आई। पर वो परछाइयाँ हमें कुछ कर नहीं रही थी, बस हमें डराने की कोशिश कर रही थी। और सच बताऊं तो डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन साधु के कहे अनुसार हम जाप कर रहे थे।
थोड़ी देर बाद एक अजीब और डरावनी घटना हमारे सामने घटी। वो पिशाचिनी प्रधान की पत्नी को लेकर आ गई और कहा, प्रधान ये देख, तेरी पत्नी को बचा सकता है तू तो बचा ले। प्रधान घबराकर घेरे से उठकर बाहर भागने ही वाला था, लेकिन हम दोनों ने उसे रोक लिया और कहा, ये सब उस पिशाचिनी की माया है। हम तीनों के सामने ही उस पिशाचिनी ने प्रधान की औरत को चीर फाड़ कर खा लिया। ये नज़ारा देखकर प्रधान घेरे से बाहर भाग गया अपनी पत्नी को बचाने के लिए, लेकिन वो पिशाचिनी और प्रधान की बीवी गायब हो गए। एक बड़ी डरावनी हंसी पूरे जंगल में फैल गई। अचानक हमारे सामने ही प्रधान का सर अपने धड़ से अलग हो गया। ये नज़ारा देखकर सुमेध और मैं काफ़ी डर गए। हमने ज़ोर ज़ोर से मंत्र जाप किया और कुछ देर बाद हमने पूरा जाप कर लिया। तब चिल्लाती हुई वो पिशाचिनी हमारे सामने आई, पर वो हमें छू भी ना सकी। हमें पता लग गया था कि अब इसकी शक्ति कम हो रही है। फिर हमने आटे के पुतले को उस पिशाचिनी की लाश के ऊपर रखा और मंत्र जाप करते करते गंगाजल छिड़क दिया। अब सब शांत हो चुका था। वो पिशाचिनी भी अब उस पुतले के साथ अंदर कैद हो गई। साधु के कहे अनुसार हमने वो पुतला उन्हें सौंप दिया। अब गांव में मौत का तांडव बंद हो चुका था। अगले ही दिन मैं और सुमेध वापस शहर आ गए। मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी अनुभव होना था, ये किसे पता था। और सुमेध को भी एक सीख मिली कि बिना जाने पूछे कभी भी अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों एक पिशाचिनी की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही करें। धन्यवाद।